नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, एस जयशंकर पहुंच गए हैं अमेरिका और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जिसमें बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो फाइटर जेट के इंजन ले रहे हैं उनसे जुड़ा मुद्दा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी वहां पर, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो आई थिंक वहां पे प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है। और क्या-क्या ऐसे मुद्दे जो वहां पे बातचीत करेंगे वहां पे ट्रंप के जो आने वाले जो लोग हैं, जो सरकार में आने वाले लोग हैं उनके साथ, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एस जयशंकर 6 दिन के विजिट के लिए गए हैं यूएस के अंदर। इस टाइम पे यूएस के अंदर है और यहाँ पे बाइडेन की गवर्नमेंट चल रही है। ट्रंप अभी आए नहीं, फिर भी एस जयशंकर यूएस के अंदर चले गए और यूएस के अंदर जाकर के जितनी भी पुराने रिजीम के इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई। उनके एनएसए से मीटिंग हुई, जो प्रेजेंट एनएसए हैं उनके साथ मीटिंग हुई। और क्योंकि ये जब लोग ट्रंप आएंगे तो ये जो लोग होंगे ये भी वहां पे सेनेट के अंदर बैठे होंगे और ये हमेशा इंडिया के बारे में पॉजिटिव सोचते रहे। वहां पे जो नेगेटिव सोचने वाले थे वो थे ओबामा, कमला हैरिस और बाकी कुछ लोग जो डीप स्टेट से जिनका कनेक्शन है। और जो ट्रंप की गवर्नमेंट है वो पहले ही बड़ा एक्टिव हो चुकी है डीप स्टेट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और डीप स्टेट ने ट्रंप को भी चैलेंज किया था। डीप स्टेट ने इंडिया को भी नुकसान पहुंचाया था और डीप स्टेट वो है जिसने बांग्लादेश के अंदर coup कराया। लेकिन इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है या उनके एनएसए, उनका कोई रोल नहीं था। और अब एस जयशंकर इनसे भी मिले, यानी कि जो उनके एनएसए और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिल के आए हैं, और साथ में वहां पे उनकी मीटिंग हुई है जो उनके नए एनएसए हैं और बहुत से कैबिनेट के लोग, उनसे एस जयशंकर की मीटिंग हुई है। और यह भी कहा जाता है कि एस जयशंकर इवन ट्रंप से मिले। और इस एस जयशंकर का जो उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनसे मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है या प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है किसी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी से मिलना पसंद नहीं करता। लेकिन एस जयशंकर से स्पेशली ट्रंप की मीटिंग हुई है, इससे खलबली मच गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कि अब क्या होने वाला है। और जो एस जयशंकर गए हैं वो देखिए बड़े अग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, और एक सोच होती है, डिप्लोमेट की एक सोच होती है या इंटेलिजेंस के लोगों की एक सोच होती है, मतलब 2 कदम आगे चलना। और यही काम कर रहे हैं एस जयशंकर। और साथ में उन्होंने जितने भी डिप्लोमेट थे वहां से उनसे मीटिंग की, उनको ब्रीफ किया कि इंडिया की क्या पॉलिसी है, इंडिया की क्या पॉलिसी होगी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, उसके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया। साथ में क्या हमारा एक्शन होगा जो इजराइल हमास का वार चल रहा है उसके ऊपर। साथ में जो इंडिया के इंटरेस्ट है वही डिस्कस किए कि किस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर किया जाए, किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार है उस पर काउंटर किया जाए, और हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रंप की कैबिनेट है उसके अंदर ज्यादातर लोग वो या तो इंडियंस है या इंडिया को पसंद करते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चाइना हेटर है, वो भी हमको सूट करता है। क्योंकि बांग्लादेश की जो यूएस की जो पॉलिसी होगी ट्रंप के टाइम में वो होगी चाइना को टारगेट करना, और जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको खत्म करना। साथ में उन्होंने जैसे कहा था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो आप सोचिए कि व्हाइट हाउस के अंदर एक हिंदू बैठा है, एक इंडियन बैठा है। तो इससे तो बात क्लियर है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं। बांग्लादेश पहली प्रायोरिटी है इंडिया के लिए इस टाइम पे, क्योंकि नया खतरा बना इंडिया के लिए। और दूसरी जो हमारे साथ प्रायोरिटी है वो है पाकिस्तान, उस पर भी बात की गई है। तो इस टाइम पे जो एस जयशंकर गए इसी इश्यू पे बात करने गए, कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, कैसे जो ट्रंप की कैबिनेट आएगी उनकी गवर्नमेंट बैठेगी किस तरीके से उनको समझाया जाए, या उनके जो एक्शन है उनको प्रायोरिटी दी जाए कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद जो पहला एक्शन होगा वो होगा बांग्लादेश के ऊपर, और दूसरा पाकिस्तान के ऊपर तो वैसे भी एक्शन होने की तैयारी हो चुकी है। तो इस टाइम पे जो ट्रंप की जो स्पेशली एस जयशंकर की विजिट है बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है इंडिया के लिए। और ट्रंप के आने के साथ साथ क्या क्या एजेंडे होंगे उस पर बात होगी, और किस तरीके से बांग्लादेश को कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। क्योंकि जैसे इंजन की बात थी, जो इंजन यूएस ने हमको सप्लाई करने थे जीई के इंजन, वो हमको सप्लाई करने थे जो तेजस MK बने फाइटर जेट्स हैं, लेकिन वो डिले हो गए। और ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने अश्योर किया कि बहुत जल्दी आपको इंजन सप्लाई कर दिए जाएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी अश्योर किया कि जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट आपको चाहिए हम आपको बहुत जल्दी देंगे। साथ में उन्होंने इंडिया को अश्योर किया कि आप तैयार रहिए, आपकी क्या क्या प्रायोरिटी है, हम सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि यूएस और ट्रंप स्पेशली इंडिया के फ्रेंड्स हैं, और ट्रंप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पीएम मोदी को। तो एस जयशंकर की विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट है, जो उनकी यूएस के अंदर हुई है, और तब हुई है जब ट्रंप अभी आए नहीं है, ताकि ट्रंप को तैयार किया जाए और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी एक्टिव कर दिया जाए कि आप सोए मत रहना, अपना जो एजेंडा है उसको पूरा करना,
ताकि ट्रंप के सामने सारी प्रॉब्लम रखी जाए, सारे इश्यूज रखे जाएं, क्योंकि अब वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक पावर है, सुपर पावर, वो है यूएस। अच्छा सूद सर, एक चीज और, अभी जैसे कि उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि जो डॉलर का सब्सिट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो ये मीटिंग भी हुई थी, तो यूएई ने भी उस ग्रुप में एंट्री करने से मना कर दिया फिलहाल के लिए, वो भी ट्रंप की धमकी के बाद। तो क्या इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी? क्योंकि यूएस ये तो नहीं है कि सब सुनेगा कि हाँ भैया तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, ये सारी, जैसे कि उसके पास चले गए खंचा जी के पास, भैया ये चीज ठीक कर दो, वो कर दिया उन्होंने, वो अपना भी हित देखेंगे ऐसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, हर एक चीज तो हम भी डिमांड करेंगे। अगर यूएस किसी चीज पे सेंसिटिव, हम छोड़ देंगे। हमें कोई ऐसा तो नहीं डी डॉलरेशन पे ज्यादा इंप्रेस देना, ज्यादा उस पर प्रेशर देना है। देखिए बेसिक क्या है कि ट्रंप भी विजिट करेंगे इंडिया के अंदर जनवरी 2025 में, और जो ब्रिक्स की समिट हुई जहां पे डी डॉलरेशन की बात चल रही थी, उसको हम कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। क्या जरूरत है हमको उसको छेड़ने की? हमको अपने जो बेसिक इंटरेस्ट देखना है, कंट्री का इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है। और हम ट्रंप को क्यों नाराज करेंगे इस छोटे से इशू के ऊपर? ये हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे लिए छोटा सा इशू है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमारे लिए जैसे प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की, जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास बांग्लादेश की, और जिस तरीके से डीप स्टेट हमको चार्ज कर रही है, डीप स्टेट जैसे अटैक कर रही है इंडिया के ऊपर, उसको वो प्रॉब्लम हमारे लिए। उसके तो ट्रंप के भी कॉमन इश्यूज है। देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश ये कॉमन इश्यूज है, इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया और यूएस के साथ में चाइना भी कॉमन इश्यूज है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को भी आर्म्स दे रहा है, उनको फाइटर जेट्स दे रहा है, चाइना बांग्लादेश को भी फाइटर जेट्स दे रहा है, और हम भी चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आज हम अपनी नेवी को स्ट्रांग कर रहे हैं, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रांग कर रहे हैं, तो मेनली चाइना को देख के कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की नेवी इस टाइम पे सबसे बड़ी है, 360 के करीब उनके पास वारशिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा बनने की तैयारी हो चुकी है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे पास 135 वारशिप्स हैं। हम उसको बढ़ा करके 165 लाने की कोशिश कर रहे हैं अगले 10 साल के अंदर, और वो इसलिए कर रहे हैं कि चाइना को देखते हुए। और अगर हम अपने यहाँ पे और सबमरीन बना रहे हैं, जैसे हम 25 सबमरीन बना रहे हैं $31 बिलियन के ऊपर अगले 10 साल में, तो चाइना को देख के बना रहे हैं। और इंडिया ने जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान किया है, कि उसको अप्रूव किया, इसलिए किया कि चाइना को काउंटर करें, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो बाई 2030। तो हमको तब तक हमारे पास कम से कम 3 तो होने चाहिए, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। क्योंकि एक टाइम पे वाजपेयी के टाइम प्लान थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो उस टाइम पे था कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, एक चाइना की तरफ और एक पाकिस्तान की तरफ, और तीसरा मेंटेनेंस। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर की मेंटेनेंस होती है तो उस टाइम पे उसको 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है इसका। तो इसलिए हम चाहते हैं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, इसकी अप्रूवल भी दे दी इस टाइम पे गवर्नमेंट ने, चाइना को देखते हुए। तो अब जो भी तैयारी कर रहे हैं चाइना को देखते। देखिए पहले क्या था कि इंडिया कहता था पाकिस्तान इज एनिमी नंबर 1। 2008 से हमारी पॉलिसी चेंज हुई थी कि पाकिस्तान नहीं, इट इज चाइना हु इज एनिमी नंबर 1। ये बात की थी उस टाइम पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के, गवर्नमेंट के टाइम पे, जॉर्ज फर्नांडिस। फिर मुलायम सिंह यादव ने भी बात की थी 2011 के अंदर कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी भी उस तरीके से चेंज कर दी, और आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो चाइना को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले एक सिग्निफिकेंट हो चुका है। पाकिस्तान सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट कंट्री है बस। तो मेन जो खतरा है हमारी कंट्री को वो है चाइना से, और उसी की तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ जो जयशंकर बांग्लादेश के ऊपर भी बात करने वाले हैं, उसका भी काफी फर्क पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि अभी ट्रंप आने के बाद, अब तो 20 दिन ही रह गए हैं उनकी सरकार में आने के बाद, और कितनी जल्दी वहां पर एक्शन होते हैं, और क्या देखो एक भारत और, में इसका। देखो आप देखो ना, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तो बांग्लादेश तो टोटल चेंज हो गया। पाकिस्तान से हाथ मिलाना शुरू कर दिए। 2 बार इनकी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ, मतलब 2 भिखारी मिले हैं। फिर इन्होंने पाकिस्तान के आईएसए को अपनी कंट्री के अंदर बुला लिया। 2 इनके कंटेनर चले गए हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर, जबकि पहले को इनके साथ ट्रेड नहीं होती थी। और उन कंटेनर के अंदर एक तो इनके आईएसए के लोग आए हैं, कुछ मिलिटेंट्स आए हैं, साथ में आर्म्स आए हैं, इनके पास ड्रग्स आए हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने के लिए। फिर साथ में इनके आईएसए के लोग बैठे हैं। फिर पाकिस्तान ने इस टाइम पे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा कि अपनी आर्मी को यहाँ डिप्लॉय कर दो, तो उनकी आर्मी आ रही है बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करने के लिए। तो इंडिया अलर्ट तो है, लेकिन एक इश्यू तो बना हुआ हमारे लिए, क्योंकि 71 का जब वार हुआ था तो हमने सोचा था कि हमारा जो 4097 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे पीस होगी। लेकिन आज हमको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बांग्लादेश की तरफ से। और ये प्रॉब्लम आज जो लग रही है, ये प्रॉब्लम तो रहेगी हमेशा, क्योंकि वहां से 8-7 करोड़ तो बांग्लादेश इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं।
तो वो भी हमारे लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज जब हम भेजेंगे तो सही, लेकिन कितनी जल्दी भेज देंगे और कैसे बॉर्डर पे रोक पाएंगे? क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमने फेंसिंग तो कर दी, लेकिन 600 किलोमीटर का एरिया है जहां से फेंसिंग नहीं हो सकती। वहां पे ड्रोन्स लगा दिए हमने, कैमरास इंस्टॉल कर दिए, लेकिन हम क्या, हमारी सारी आर्मी इसी काम में लगी रहेगी, मतलब इनको रोकने के लिए। फिर जैसे इन्होंने चिकन नेक पे खतरा दिया है, उसका भी इशू है। तो मतलब कुल मिला के अब बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा होने वाली है, और देखें कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए जिससे भारत की सुरक्षा को देखते हुए जो भारत के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें, और इस तरीके की पॉलिसी पर ट्रंप और उनकी जो सरकार में व्यक्ति होंगे महत्वपूर्ण, वो उसमें मदद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।